घर में नौकरों से कह दो कि राहुल बेंगलोर गया है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से ये बात बाहर जाए। कपड़े कम है, लेकिन चोर सब कुछ छोड़ के, मैं ज्वेलरी वॉचेस ये सब छोड़ के कपड़े क्यों लेके जाएगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि राहुल उसी के पास हो। व्रत के नाम पे लोग सारा दिन बहुत सारा फ्रूट्स और जूस पीते रहते। लेकिन मैंने आज संपूर्ण व्रत रखा। मैं ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही सूर्यास्त तक कुछ पीऊंगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन। क्या हुआ बेबी? बाहरी आवाज कैसी? कुछ नहीं, वही एज यूजुअल मानवी का ड्रामा। पता है, उसने लिटरली व्रत रखा है ताकि राहुल सही सलामत घर वापस लौट आए। What? Really? पता नहीं कौन से जमाने की लड़की है यार। I mean, उसे आज भी ऐसा लगता है कि पूजा पाठ करने से और ये व्रत रखने से उसका पति राहुल वापस आ जाएगा। Seriously, what a fool. शालीन, वो लड़की फूल नहीं है। इनफैक्ट शी इज वेरी स्मार्ट। डोंट यू अंडरस्टैंड वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? यू नो, राहुल यहाँ नहीं होने की वजह से मानवी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील हो रहा होगा। और ऊपर से तुम्हारे एल्बम की वजह से उससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। सो यहाँ पे अटेंशन सीख करने के लिए उसे कोई ना कोई ड्रामा तो करना ही पड़ेगा, राइट? एंड यू नो शालीन, आज डैड ने भी उसे कुछ नहीं सुनाया, है ना? जनरली तो डैड उसे डांट कर चुप करा देते हैं ना, बट टुडे तो इवन ही डिडंट रिएक्ट। नहीं निशा, ये नहीं हो सकता। I mean, अगर ऐसा हो रहा है that means मानवी के लिए डैड की नफरत कम हो रही है निशा। एंड इतने सालों की मेहनत की वजह से मुझे जो एल्बम मिली है उसमें मुझे अपना प्लेटफॉर्म मानवी के साथ मुझे अपना प्लेटफॉर्म शेयर करना पड़ेगा। I mean, नो निशा, मैंने बहुत मेहनत से ये एल्बम पाई है निशा, एंड I cannot let this happen. Tell me something. You know what, शालीन? बड़े ही कॉन्फिडेंस से मानवी कह रही थी कि वो ये व्रत शाम तक रखेगी। I mean, खाना तो दूर, वो पानी तक नहीं पिएगी। So what I feel is, अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे कि मानवी पानी पीने के लिए मजबूर हो जाए, तो उसका व्रत भी टूट जाएगा और वो सबके सामने फ्रॉड भी साबित हो जाएगी। What's it? निशा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन रिमेम्बर ना लास्ट टाइम क्या हुआ था? क्या? तुम्हारा चिकन वाला कांड। हम लोग उसमें कैसे पकड़े गए थे? इनफैक्ट हम लोग नहीं, सॉरी तुम। नहीं शालीन, डोंट बी अ डरपोक, कुछ नहीं होगा। पिछली बार तो राहुल था ना उसका साथ देने के लिए, लेकिन इस बार वो बिल्कुल अकेली है। इस बार उसके साथ कोई नहीं है। सो आई नो कि मुझे आखिर करना क्या है। यू नो माय। ले पुत्र, उठे रख दे। जी दादी। छोड़ू ले आओ। अरे निशा पुत्र, ये इतनी सारी मिठाई लेकर कहाँ जा रही है? दादी, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये लेकर आई हूँ। दादी, मैंने ये भोग के लिए तो लाई है। सारी मानवी की फेवरेट मिठाइयाँ हैं, बंगाली वाली। अरे इसने तो व्रत रखा है ना, तो इसके लिए मिठाई लाने का क्या मतलब? दादी, ये अभी के लिए नहीं है, ये तो व्रत खत्म होने के बाद के लिए। कोई बात नहीं दादी। निशा, मिठाई लाके यहाँ रख दो, मैं पूजा में चढ़ा दूंगी और फिर शाम को सब में बंटवा भी दूंगी। दादी, अच्छा याद आया, आपको दादाजी ढूंढ रहे थे। हाय रब्बा, की करा मैं नादा, फिर कोई चीज रख के भूल गए होंगे। जाती हूँ मैं। हाँ, ओह गॉड, ये लड़की तो हद है, बिल्कुल हिल ही नहीं रही है। एक काम करती हूँ, एसी ऑफ कर देती हूँ और दरवाजा भी बंद कर देती हूँ। प्यास लगेगी तो नया पानी पीना ही पड़ जाएगा। ओम सह जूम ओम 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 जूम सह अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य वशिष्ठऋषिः श्री मृत्युंजय रुद्रदेवता अनुष्टुप् छन्दः मुनिजुं जूम शक्तिः सन्तिनकं मृत्युंजय इत्यर्थे इस लड़की को तो अब भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या करूं?
हाँ, पूरे कमरे को धुएं से ही भर देती हूँ ताकि इसे इतनी घुटन हो कि इसका व्रत ही टूट जाए। मानवी पुत्र तो ठीक है ना? हे भगवान, इतना धुआं कहाँ से आ गया? ये एसी क्यों बंद है? एसी चलाती हूँ, शायद थोड़ा धुआं कम हो जाए। निशा पुत्र, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं एक्चुअली दादी, मैं यहाँ से पास हो रही थी तो मैंने सोचा कि किसी चीज की अगर हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प कर दूं। हाँ पुत्र, तू बिल्कुल सही टाइम पर आई है। बड़ी सख्त जरूरत है तेरी। ऐसे कर, वो दूध वाले से जाकर ना उपला ले आ। Now what the hell is उपला? हाय हाय, वो सुन, वो गोबर की जो रोटी जैसा होता है ना, उसको उपला बोलते हैं। शाम को ना हवन में उसकी जरूरत है। गोबर? यू दादी, गोबर मैं लेने जाऊं? प्लीज दादी, ये काम तो छोटू भी कर सकता है ना? नहीं पुत्र, यही तो बात है। ये काम ना किसी घर वाले को ही करना है और अपने हाथ से करना है। तो राहुल के लिए इतना भी नहीं कर सकती? कर सकती हूँ दादी। ठीक है, मैं ही लेकर आती हूँ गोबर। हाँ ठीक है। ना स्मेली है ये। छी। दीदी, ये गोबर है, घर की शुद्धि के लिए काम आता है। गौमूत्र दूं आपको? गौमूत्र हवन से पहले छिड़का जाता है। नहीं, यही काफी है। बस। मानवी, इस सब के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ब्लडी हेल, आज तेरी वजह से ये गोबर, ओह गॉड, इट्स सो स्मेली, यक। वाओ, चलो मानवी, आई थिंक तुम्हारा जाप और व्रत दोनों को तोड़ने के लिए मुझे आइडिया मिल गया है। पक्का ना, इससे कोई मरेगा तो नहीं? मैडम, इतना जहरीला सांप नहीं है। अगर आदमी को डॉक्टर के पास लेके जाए तो आदमी बच सकता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। ओम सः जूम होम, ओम होम जूम सः। अब देखती हूँ तुम अपना ये व्रत कैसे पूरा करती हो।
हवा से सांप मानवी पर अटैक कर देगा। मैं क्या करूं? गॉड, इन्हें भी अभी आना था मेरा पूरा प्लान बिगाड़ने के लिए। जी ओम नमः शिव, ओम नमः शिव। जय शंकर, जय शंकर, जय जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव। मानवी, तुम्हें सांप ने काटा तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ बेटा। मैं अभी नौकरों को बोल के उस सांप को ढूंढवाती हूँ। Damn it. ये मानवी भी ना, she's a bloody witch. लेकिन कोई सांप को कैसे कंट्रोल कर सकता है? मुझे तो लगता है कि वो सांप ही बेकार था। चीप सपेरे का यूजलेस सांप। वहां देख, वहां देख। वे चंगी तरह देखी। गॉड, सुबह से यही सब कर रही हूँ, कुछ खाया भी नहीं है। सच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, बस डॉक्टर आते ही होंगे। डोंट वरी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, तुम यहाँ? तुम्हारी पूजा? मैं दादी माँ को जाप पे अपनी जगह बिठा के आई हूँ। मैं एक बार निशा को देख सकती हूँ? बट क्या करोगी तुम? मम्मी जी, आप प्लीज एक बार देख लेती हूँ मैं उसे। अच्छा ठीक है। हाँ बेटा, मुझे कुछ नहीं दिख बस 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 डॉक्टर, छोटू डॉक्टर को बुलाओ। निशा, इस जहर को बढ़ने से रोकना होगा। मानवी, बी केयरफुल, अंदर मत ले लेना। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम फिक्र मत करो। मैडम जी, डॉक्टर आ गए। हाँ, आइए आइए आइए। हाँ जी, 1 मिनट में चेक कर। जी जी प्लीज। डॉक्टर साहब, मानवी ने जहर निकालने की कोशिश तो की है, लेकिन आप प्लीज एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। घबराने की कोई बात नहीं। लगता है कि पॉइजन शरीर में फैलने से पहले ही मानवी ने सारा पॉइजन निकाल दिया। गुड वर्क मानवी, वरना अगर पॉइजन पूरे शरीर में फैल जाता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, आराम हो जाएगा। क्या हुआ? तुम इतनी टेंस्ड क्यों लग रही? मम्मी जी, निशा को बचाने के लिए मैंने जहर तो निकाल दिया, लेकिन उससे कहीं मेरा व्रत तो नहीं टूट गया? नहीं बेटा, तुमने जहर निकाला है, पिया नहीं। और अगर अंदर कुछ चला भी गया हो तो नीलकंठ, जिनकी तुम पूजा कर रही हो, उन्होंने भी तो ऐसे ही किया था। किसी की जान बचाना पुण्य होता है बेटा, और ये तुम्हारे जाप में कभी बाधा नहीं डाल सकता।
मानवी, अब मुझे तुम्हारी श्रद्धा पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि राहुल जहाँ कहीं भी होगा बिल्कुल ठीक होगा और जल्दी घर वापस आ जाएगा। राहुल निकल गया, पकड़ उसे। रुक जा, रुक। अरे इससे कौन से ऐसे नहीं रोक सकते यार। इंजेक्शन लगा। एक मिनट। लगा जल्दी। ये सब कब तक चलेगा? देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको, अगर इसने दोबारा हम पे हाथ उठाया ना तो हम भी जवाब दे देंगे। क्यों अपनी जान खतरे में डालते हैं? इसे झेलने की जगह इसका एक वीडियो निकाल लेते हैं, मतलब रॉकस्टार राहुल से हैवान बनता हुआ वीडियो। तो उसे बेच के आपको पता है आप कितने पैसे बना लेंगे? नहीं, किसी को इस बारे में भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि राहुल यहाँ है, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकली तो पुलिस तो तुम्हें पकड़ेगी, लेकिन आम जनता भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जान की परवाह है तो चुप रहो। अगर तुम ये काम नहीं कर पा रहे, तुम उसे नहीं रोक पा रहे, तो अपने और साथियों को बुलाओ, लेकिन किसी भी कीमत पर राहुल यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ध्यान रहे, अपनी जबान बंद रखना। थैंक यू सुजॉय, मुझे यहाँ पे लाने के लिए। मानवी, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्ती के लिए मैं दुनिया तो क्या कुछ भी छोड़ सकता। पता नहीं सुजॉय, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं मैंने यहाँ आके ठीक किया या गलत। मुझे पापा ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि मैं इन सब मामलों से दूर रहूं। कम ऑन मानवी, तुम राहुल की वाइफ हो और राहुल के बारे में जानने का तुम्हें पूरा हक है। इसके लिए तुम्हें कोई कैसे मना कर सकता है? ओह, नॉट बैड। मेरे कहने पे अपने ससुर की मर्जी के खिलाफ भी जा रही। गुड वर्क सुजॉय। ऐसे ही इसे सबके अगेंस्ट करके अपने फेवर में कर लूंगा। चले? हाँ। एक्सक्यूज मी, मुझे कमिश्नर सर से मिलना है। मैं मानवी सब्रवाल, राहुल सब्रवाल की वाइफ। देखिए, मेरे फादर इन लॉ कुछ दिन पहले ही उनसे मिलके गए और लगातार उनके टच में भी हैं। मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज मेरी मीटिंग करवा दीजिए। आपके फादर इन लॉ मतलब मिस्टर राज सब्रवाल? जी। पर वो तो महीनों से कमिश्नर साहब से मिलने नहीं आए। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझे खुद कहा कि वो कमिश्नर सर को राहुल के बारे में। मानवी, इनसे कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम इन्हें पूरी बात नहीं बताओगे तो ये तुम्हारे मैटर को सीरियसली कैसे लेंगे? इसलिए इन्हें सच बता दो। देखिए, मेरे पति राहुल सब्रवाल पिछले 4 दिन से लापता है। What? राहुल मिसिंग है? आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई मिसेस सब्रवाल? और जब मैं उस दिन आपके घर आया था तो मिस्टर राज ने मुझसे ये क्यों कहा कि राहुल बैंगलोर में? अब तक हमें भी यही लगता था कि राहुल बैंगलोर में है, लेकिन ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर। राहुल का किडनैप हो चुका है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि पापा अब तक हमसे ये बात छुपाते क्यों रहे। वो तो अब तक यही कहते रहे कि वो कमिश्नर के लगातार टच में है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड, मैं सर से अंदर कंफर्म करके आता हूं। सुजॉय, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। कम ऑन मानवी, अगर तुम ऐसे डरती रहोगी तो सच तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। मेरा शक सही था मानवी जी। मिस्टर राज सब्रवाल ने इस बारे में कमिश्नर साहब से कोई बात नहीं की। क्या? जी। तो देखिए, आपको ज्यादा देर ना करते हुए मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और इस पर
FIR दर्ज करवाई। 1 मिनट, FIR मैं बाद में लिखूंगी। ओके। पहले मुझे पापा से जानना है कि आखिर उन्होंने झूठ क्यों बोला। राज, क्या हुआ? वही तो मैं पूछ रही हूँ, चल क्या रहा है इस घर में? मानवी पुत्र, अब तो बोल, क्या पूछना था तूने राज से? अब क्या पूछना है इसे? कौन सी नई जासूसी करके आई है? यही कि आप हम सबसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ? तमीज के दायरे में रह के बात कर लड़की, जानती है किससे बात कर रही है? मुझे झूठा बोल रही है? क्या झूठ बोला है मैंने? ये तुम क्या कह रही हो मानवी? मैं सही कह रही हूँ मम्मी जी। पापा आज तक हम लोगों से ये कहते हुए आए हैं कि इन्होंने राहुल के मिसिंग होने की कंप्लेंट कमिश्नर से की है। ये लगातार कमिश्नर के टच में है, लेकिन ये सब झूठ है। पापा ने आज तक कमिश्नर से कभी कोई बात नहीं की राहुल के बारे में। ये तो हाल ही में कमिश्नर से मिले भी नहीं है, और ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई। आप बताइए पापा, आप आज तक हम सबसे झूठ क्यों कहते आए?